स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टीच करता हूँ क्लास 10th की बुक जो आपकी द फर्स्ट फ्लाइट है। इसमें फर्स्ट लेसन तो मैंने आपको टीच कर दिया, लेटर टू गॉड। अब मैं उसी में आपका आगे पोयम दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल। तो बर्फ की धूल तो होती नहीं, आप जानते बर्फ में से धूल कैसे निकल सकती है। पर यहाँ पे पोएट जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये कहना चाह रहे हैं कि एक पेड़ है जिस पे क्रो बैठा हुआ है, और वह पेड़ है किसका। तो इसमें बताया जाता है कि एक पेड़ है जो धतूरे का है, और उस पे वह बैठा हुआ है, और बैठने के वजह से वह पेड़ की जो डाल है हिलती है, और उस बर्फ पे उस पेड़ पे जो है बर्फ पड़ा हुआ है, और उसके बैठने से जो हिलती है, और इस वजह से वह बर्फ का जो बूंद है जो पिघल रहा है, या जो ड्रॉप कर सकते हैं, वह जो है नीचे आता है, और नीचे जो है पोएट बैठा हुआ है उसके ऊपर गिर जाता है हिलने की वजह से। और इस तरीके से वह गिरता है तो वह उससे भीग जाता है, और भीग जाने के बाद क्या होता है कि कवि कहता है कि उसके जो हर्ट में जो बातें चल रही थी, जिस मूड में था, उस मूड से उसका ध्यान हट करके उस उधर चला जाता है क्योंकि भीगता है। और इस तरीके से वह यह कहता है कि जो बाकी जो समय था हमारे जीवन का या उस दिन का, वह जो है जिसमें लगा हुआ था, जैसे वह किसी नाराज मुद्रा में हो, दुखी हो, उदास हो, वहाँ से ध्यान हट जाता है और इधर लग जाता है कि यह ड्रॉप्स गिरा कहाँ से और क्यों गिरा, कैसे गिरा। मतलब उसका दिमाग उधर से हट करके इधर लग जाता है। तो कुल मिलाकर के पोयम में ये बताती है कि अगर हम किसी भी तरीके से, अगर हम दुखी हैं, उदास हैं या प्रेशर में हैं, तो अगर हम दूसरे बातों की ओर, दूसरे विकल्प की ओर, दूसरी चीज़ों की ओर अगर हम ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उससे हमारा माइंड उधर से हट करके इधर लग जाता है, और हमारे मेंटली अथवा फिजिकली तौर पर रिलैक्स मिलता है। इट मीन्स हमें अच्छी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के पास उठना बैठना चाहिए, तो हम अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। तो इस तरीके से कवि कहता, आइए हम आपको लाइन वाइज टीच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें दिया है कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। हेमलॉक बोलते हैं धतूरे को, ट्री मीन्स पेड़। यानी इसमें बताया जाता है कि एक पोएट है जो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और अचानक वहां पर एक कौवा आ जाता है। ये दिया है ना, दवे अक्रो, एक कौवा आ जाता है, एंड सुक उस पे बैठता है, बैठ करके सुक मीन्स हिला देता है, एंड डाउन ऑन मी, और जो उस पे ऑलरेडी बर्फ पड़ा हुआ है, तो जब ये हिलाता है तो उसमें से पानी का जो ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप है, वह नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरता है तो वही दिया है द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ पड़ा हुआ है उसका डस्ट, डस्ट का मतलब ड्रॉप, पानी का बूंद गिरता है, एंड फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उस पेड़ के ऊपर से, यानी उस धतूरे के पेड़ के ऊपर से। तो जब नीचे गिरता है तो नेचुरली आप जानते हैं कि नीचे कोई भी अगर है, पोएट जैसे कि बैठा हुआ जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, या कोई भी चीज़ वहाँ नीचे पड़ी होगी, तो निश्चित रूप से ऊपर ऊपर जो है वह बूंद गिरेगी और वह व्यक्ति भीग जाएगा, वह चीज़ भीग जाएगी। इसी प्रकार जो है उस ड्रॉप से, उस बूंद से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भीग जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। वो किसी वजह से वहाँ बैठे हैं, हो सकता है आराम करने के लिए बैठे हों, किसी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हों,
या दुखी हो, उदास हो, दुनिया में तरह तरह की घटनाएं हर सेकंड घट रही हैं, तो जिस मूड में भी बैठे हों, वैसे यही कहा जा रहा है कि दुखी मूड में है। और जब ड्रॉप उनके ऊपर गिरता है तो वो एक तरीके से उनका ध्यान उधर से हट जाता है और उनको रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम भी किसी वजह से डिस्टर्ब हों, परेशान हों, तो हमें भी जो है ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे हमारे मेंटली फिजिकली रिलैक्स मिले, उस समस्या का समाधान मिले। तो इस तरीके से हमारा दिमाग बटेगा, ध्यान बटेगा, तो हम फिजिकली और मेंटली रिलैक्स पाएंगे। अब आगे देखिएगा, हैज गिवन माई हर्ट, क्या उसने मेरे हर्ट को चेंज ऑफ द मूड, जो हमारे मूड में था, जो हम दुखी थे, क्या वह मेरे दिमाग को, मेरे हर्ट को बदल दिया? तो हाँ, बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि हमारा ध्यान उस वक्त कुछ पल के लिए जो हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाती हैं। ध्यान वहाँ से दिमाग मतलब हटेगा, ध्यान हटेगा, हम दूसरी चीज़ की ओर जाएंगे। तो कुछ पल के लिए हम मेंटली या फिजिकली रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। उसी को दिया है कि चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। रूट आप देख रहे हैं, रूट का मतलब होता है रिग्रेट करना, पछताव करना। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि जिस बात को लेकर के हम रिग्रेट कर रहे थे, परेशान थे, उससे जो है हमारा ध्यान इन्होंने पानी का ड्रॉप गिरा करके बचा लिया, और उस दिन का हमारा पूरा समय या पूरा दिन क्या हो गया, बच गया। तो कुल मिलाकर इस पोयम हमें यही सिखाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है यही हमसे बताना चाह रहे हैं कि हम कहीं भी किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें दूसरे चीज़ों की सहारा लेनी चाहिए। यानी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुन लीजिए, अच्छी जगहों पे टहल आइए, अच्छे फ्रेंडों से बात कर लीजिए। तो इस तरीके से हम जो है अपने ध्यान को मोनोटोनी यानी उदासीनता के स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नीचे आपका ग्लोसरी में दिया है ना, ये आपको ग्लोसरी जो दिया गया, ग्लोसरी का मीनिंग होता है शब्दकोश। ठीक है, तो इसमें हेमलॉक दिया गया, अब पॉइजनस प्लांट एक जो है जहरीला प्लांट होता है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास ऐसे फ्लावर्स आते हैं, जो नॉर्मली इस प्रकार के फ्लावर्स को हम जो है और क्या कर सकते हैं, तो शिव जी के मंदिरों में हम चढ़ाया करते, ऐसे हमारी आस्था है। तो यह चीज़ें हैं। और र्यूड जो दिया गया, RUED, र्यूड का मतलब होता है हेल्प इन रिग्रेट, यानी जो हम पश्चाताप में पड़े थे, दुखी थे, उससे और ड्रॉप जो गिरने से हम क्या हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। अब इस तरीके से हम एक और देखिए पोयम दिया, हम इसको भी पढ़ेंगे। चलिए, पहले हमने इस पोयम को पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट पोयम में, नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको अवश्य शेयर करिए, ये आपकी तरफ से सेवा होगी। ठीक है, थैंक यू।